नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, शारीरिक शिक्षक भर्ती ग्रेड 3 2022 के बाद अब फिर से एक बार शारीरिक शिक्षक भर्ती ग्रेड 2 के लिए अपन यहाँ पे क्लासेज स्टार्ट कर चुके हैं। तो प्रतिदिन की क्लासों के हिसाब से जो आज अपनी जो MCQ क्लास रहेगी वो रहने वाली है सीरीज़ नंबर 1। और दोस्तों जल्द ही अपन यहाँ पे सुबह मॉर्निंग के अंदर यहाँ पे थ्योरी की क्लासेज भी स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहली बार RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि यहाँ पे आपको डेली की क्लासेस यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और दोस्तों आज की जो अपनी प्रश्न उत्तरी रहने वाली है वो रहेगी फीफा विश्व कप से संबंधित। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पे अपना आंसर कमेंट करते रहे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो रहने वाला है फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ। यहाँ पे फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। लेकिन इससे पहले मैं बता दूँ कि जो फीफा विश्व कप 2022 है ये कौन से क्रम का है ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये 22वें क्रम का है और पहला फीफा विश्व कप 1930 में यहाँ पे उरुग्वे में हुआ था। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कतर के अंदर इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 रहेगा फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन सा देश है। यहाँ पे दोस्तों फीफा विश्व कप 2022 है, इसका यहाँ पे विजेता देश पूछा गया है कि विजेता देश कौन सा है, रूस, फ्रांस, अर्जेंटीना या फिर क्रोएशिया। तो दोस्तों यहाँ पे फीफा विश्व कप 2022 का विजेता देश पूछा गया है और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों फीफा विश्व कप 2022 का विजेता अर्जेंटीना रहेगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना है दोस्तों। और अर्जेंटीना इस टीम का कप्तान कौन था, तो कप्तान यहाँ पे ध्यान रखना है लियोनेल मेसी। ये अर्जेंटीना का कैप्टन था और 3 बार अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप का खिताब यहाँ पे जीता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, और वीडियो को आप शेयर भी करते रहे ताकि और भी दोस्तों को इसका फ़ायदा मिलता रहे। और जल्दी ही अपन दोस्तों यहाँ पे मॉर्निंग में थ्योरी की क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। प्रश्न नंबर 3 रहेगा फीफा विश्व कप 2022 का उप विजेता कौन सा देश है। दोस्तों यहाँ पे उप विजेता देश पूछा गया है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। फीफा विश्व कप 2022 का उप विजेता, इससे पहले दोस्तों अपन ने देखा था कि विजेता देश कौन सा था, तो वो अर्जेंटीना था, लेकिन उप विजेता यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उप विजेता वो फ्रांस था। यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों फ्रांस उप विजेता रहेगा फीफा विश्व कप 2022 का। और अर्जेंटीना ने 4-2 के स्कोर के साथ यहाँ पे फीफा विश्व कप 2022 का खिताब अपने नाम किया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 रहेगा फीफा विश्व कप का खिताब अर्जेंटीना ने कितनी बार जीता। यहाँ पे दोस्तों फीफा विश्व कप का खिताब है वो अर्जेंटीना ने कितनी बार जीता है ये अपने को यहाँ पे बताना है। इससे पहले मैंने ऑप्शंस में बता भी दिया था दोस्तों कि फीफा विश्व कप का खिताब अर्जेंटीना ने कितनी बार जीता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 3 बार अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 रहेगा फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल का खिताब किसे प्राप्त हुआ। दोस्तों यहाँ पे फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल का खिताब किसे प्राप्त हुआ है ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 5 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल का खिताब किसे प्राप्त हुआ है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लियोनेल मेसी को ये खिताब प्राप्त हुआ है। प्रश्न नंबर 5 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना का कप्तान था। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अर्जेंटीना का कप्तान लियोनेल मेसी को ये खिताब प्राप्त हुआ है और मेसी ने यहाँ पे 7 गोल किए हैं, कुल 7 गोल किए हैं फीफा विश्व कप 2022 के अंदर। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे इसी के साथ में मैं आपको बताऊँ तो गोल्डन बॉल ये मेसी को प्राप्त हुआ है और गोल्डन बूट किसको प्राप्त हुआ है ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 रहेगा
प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों यहाँ पे, फीफा विश्व कप 2022 का आदर्श वाक्य क्या था। दोस्तों यहाँ पे फीफा विश्व कप 2022 का आदर्श वाक्य पूछा गया है, वो क्या था। और वीडियो को, क्लास को भी आप शेयर करते रहे ताकि और भी दोस्तों को इसको फ़ायदा मिलता रहे। फीफा विश्व कप 2022 का आदर्श वाक्य क्या था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 6 सही आंसर रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 का एक नई दुनिया। यहाँ पे ध्यान रखना है, फीफा विश्व कप का आदर्श वाक्य पूछा गया है दोस्तों, ना कि इसका शुभंकर। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, शुभंकर नहीं पूछा गया है, ये आदर्श वाक्य पूछा गया है। और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों एक नई दुनिया। और दोस्तों जल्दी अपन यहाँ पे शारीरिक शिक्षक भर्ती ग्रेड सेकंड से संबंधित थ्योरी की क्लासेस भी मॉर्निंग में स्टार्ट कर देंगे, तो आप चैनल से ज़रूर जुड़े रहे और बहुत ही शानदार और आसान शब्दों में कंसेप्ट क्लियर करते हुए आप टॉपिक को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। वो आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के माध्यम से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7 देखे दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 रहेगा, फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे शुभंकर पूछा गया है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर कौन सा है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। मिराइतोवा, सोमेटी, सेरू, लाइव। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सभी को एक बार यहाँ पे इसके डिस्कस कर दूं, तो मिराइतोवा है वो ओलंपिक का शुभंकर है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। सोमेटी है वो पैरा ओलंपिक का शुभंकर है 2020 का। और जो सेरू है वो ग्रामीण ओलंपिक का, यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, ग्रामीण ओलंपिक, राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभंकर है। और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है लाइव। यहाँ पे ध्यान रखना है लाइव, ये फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर रहेगा। और इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो इसका अर्थ देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसका अर्थ होता है एक विशेष गुण और क्षमता वाला प्लेयर, ये लाइव का अर्थ होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर लाइव रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 रहेगा, फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट का अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है। दोस्तों यहाँ पे गोल्डन बूट का अवार्ड पूछा गया है, और इससे पहले ये प्रश्न पूछा गया था गोल्डन बॉल का, ये भी अपने को ध्यान रखना है। गोल्डन बॉल का तो वो किताब किसको प्राप्त हुआ था, तो वो मेसी को प्राप्त हुआ था। लेकिन यहाँ पे गोल्डन बूट का पूछा गया है, तो गोल्डन बूट का अवार्ड सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को प्राप्त होता है, और ये किसको प्राप्त हुआ है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि किलियन एम्बापे, यहाँ पे ध्यान रखना है, किलियन एम्बापे को यहाँ पे गोल्डन बूट का खिताब प्राप्त हुआ है, और इसने टोटल 8 गोल किए हैं फीफा विश्व कप में, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये कौन था, तो ये फ्रांस का खिलाड़ी था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। कौन था, तो फ्रांस का खिलाड़ी ये रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 रहेगा। इससे पहले मैं दोस्तों यहाँ पे थोड़ा डिस्कस के माध्यम को एक बार बता दूं कि फ्रांस का खिलाड़ी है जिसने कुल 8 गोल किए थे, इसके कारण यहाँ पे किलियन एम्बापे को गोल्डन बूट का अवार्ड प्राप्त हुआ है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 रहेगा, फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन ग्लव का अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है। दोस्तों यहाँ पे 3 प्रकार के यहाँ पे अवार्ड अपने को यहाँ पे देखने को मिले हैं। गोल्डन बॉल, यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, एक गोल्डन बॉल का अवार्ड, गोल्डन बूट का अवार्ड, और तीसरा है गोल्डन ग्लव का अवार्ड। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, गोल्डन बॉल ये मेसी को प्राप्त हुआ है, गोल्डन बूट यहाँ पे एम्बापे को प्राप्त हुआ है, और जो गोल्डन ग्लव का मतलब होता है दोस्तों जो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर होता है उसको ये अवार्ड मिलता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का, वो रहने वाला है एमिलियानो मार्टिनेज। यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, एमिलियानो मार्टिनेज, इसको यहाँ पे गोल्डन ग्लव का अवार्ड प्राप्त हुआ है, और ये किस देश का खिलाड़ी है, तो अर्जेंटीना का रहेगा दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट और अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे, लेकिन इसमें फैक्ट के रूप में अगर देखें तो ये अर्जेंटीना का खिलाड़ी है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये अवार्ड सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को दिया जाता है। कौन सा अवार्ड दिया जाता है दोस्तों, तो गोल्डन ग्लव का जो अवार्ड है वो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को दिया जाता है, जो एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे रहने वाला है, अर्जेंटीना ने कितने साल बाद फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। दोस्तों यहाँ पे अर्जेंटीना ने कितने साल बाद पूछा गया है कि फीफा विश्व कप 2022 का यहाँ पे खिताब जीता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है।
तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा अर्जेंटीना ने दोस्तों यहाँ पे 36 साल बाद फीफा विश्व कप 2022 फुटबॉल का खिताब अपने नाम किया है। ये इसका सही आंसर रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अर्जेंटीना ने कितनी बार खिताब नाम किया है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ एक बार। तो अर्जेंटीना ने 3 बार विश्व कप का खिताब जीता है। उनमें से फर्स्ट बार 1978 में, फिर 1986 और 36 साल बाद 2022 के अंदर यहाँ पे फीफा विश्व कप का खिताब अपने नाम अर्जेंटीना ने किया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 रहेगा, फीफा विश्व कप 2022 में कितनी टीमों ने भाग लिया था। दोस्तों यहाँ पे फीफा विश्व कप 2022 है, इसमें कितनी टीमों ने यहाँ पे भाग लिया था ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो 64, 32, 16 या फिर 25। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 11 सही आंसर रहेगा दोस्तों फीफा विश्व कप 2022 में यहाँ पे जो टीमों ने भाग लिया था वो 32 टीमों ने भाग लिया था। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 32 टीमें। और ये 5 क्लब से विभिन्न 5 क्लबों से यहाँ पे खेलने वाली कुल 32 टीमें। क्लब कितने रह गए, तो क्लब 5 क्लबों से 32 टीमों ने भाग लिया था। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा, इसमें जो फैक्ट देखे दोस्तों यहाँ पे जो इस विश्व कप में कुल 64 मैच खेले गए। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फीफा विश्व कप में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था, तो वो 32 टीमों ने भाग लिया था। लेकिन इसमें 32 टीमों के कितने मैच हो गए, तो मैच यहाँ पे देखे दोस्तों 64 मैच हुए हैं। फीफा विश्व कप 2026 में 48 टीमें भाग लेगी, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जो फीफा विश्व कप 2022 हुआ था उसमें अपन ने 32 टीमें भाग ली थी, लेकिन यहाँ पे फीफा विश्व कप 2026 होगा उसमें 48 टीमें भाग लेगी, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 रहेगा अपना, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कौन से देश में होगा। दोस्तों यहाँ पे फीफा विश्व कप 2026 पूछा गया है, ये कौन से देश में होगा ये अपने को यहाँ पे बताना है। कनाडा, यूएसए, मैक्सिको या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों फीफा विश्व कप 2022 जो कतर दोहा में आयोजित हुआ था उसमें अपन ने यहाँ पे देख लिया था कि कितनी टीमें 32 टीमें ने भाग लिया था। लेकिन अब 2026 में जो फीफा विश्व कप होगा उसमें 48 टीमें भाग लेगी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो फीफा विश्व कप 2026 और इसका आयोजन कनाडा, यूएसए और मैक्सिको सभी देशों में, यानी उपरोक्त सभी 3 देशों के अंदर इसका आयोजन होगा। और ये कौन से क्रम का रहेगा फीफा विश्व कप 2026, तो ये 23वें क्रम का रहेगा, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13 रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 देखिए, फीफा विश्व कप 2022 में यंग प्लेयर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया। दोस्तों यहाँ पे यंग प्लेयर का अवार्ड है, ये किसे प्रदान किया गया है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो किलियन एम्बापे, सुनील छेत्री, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर एंजो फर्नांडीज। फीफा विश्व कप 2022 में यंग प्लेयर का अवार्ड दिया गया है, वो प्रश्न नंबर 13 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एंजो फर्नांडीज को यहाँ पे यंग प्लेयर का अवार्ड यहाँ पे दिया गया है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो एंजो फर्नांडीज है यंग प्लेयर, ये अर्जेंटीना का खिलाड़ी है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सबसे यंग प्लेयर का अवार्ड है तो वो एंजो फर्नांडीज को यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 रहेगा, फीफा विश्व कप 2022 में फेयर प्ले ट्रॉफी का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। दोस्तों यहाँ पे फेयर प्ले ट्रॉफी का अवार्ड है वो किस देश को यहाँ पे प्रदान किया गया है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। फीफा विश्व कप 2022 में फेयर प्ले ट्रॉफी का अवार्ड वो दिया गया है, सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का। इंग्लैंड को फेयर प्ले ट्रॉफी का अवार्ड यहाँ पे प्राप्त हुआ है। और ये अवार्ड दोस्तों यहाँ पे इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी। सबसे पहले 1970 में फेयर प्ले ट्रॉफी का अवार्ड की यहाँ पे शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 रहेगा, फीफा की ताज़ा रैंकिंग 2022 में भारत कौन से स्थान पर है। दोस्तों यहाँ पे फीफा की जो ताज़ा रैंकिंग है 2022 में, इसमें भारत कौन से स्थान पर है ये अपने को यहाँ पे बताना है। 119, 109, 106 या फिर 122। दोस्तों फीफा जो कि फुटबॉल की सबसे बड़ी फेडरेशन है, दोस्तों यहाँ पे फुटबॉल की सबसे बड़ी फेडरेशन है वो फीफा है, जिसकी स्थापना 1904 में हुई थी और इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। तो इसकी ताज़ा रैंकिंग 2022 में
भारत कौन से स्थान पर है? प्रश्न नंबर 15 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है 106वें 106 यानी 106 नंबर पे यहाँ पे भारत का क्रम रहने वाला है। इसी के साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का कौन सा क्रम है, तो यहाँ पे नल्ला पाकिस्तान का क्रम रहने वाला है वो 200 रहेगा दोस्तों। टोटल 211 देशों में पाकिस्तान का 200 स्थान है और भारत का 106वां स्थान रहेगा दोस्तों फीफा की रैंकिंग 2022 में। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों, फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल में हैट्रिक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? दोस्तों यहाँ पे फीफा विश्व कप 2022 ध्यान रखना है और इसमें भी हैट्रिक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है ये अपने को यहाँ पे बताना है। लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एंजो फर्नांडीज या फिर किलियन एम्बापे, ये अपने को यहाँ पे बताना है। और दोस्तों जल्द ही अपन यहाँ पे मॉर्निंग में थ्योरी की क्लासेज भी अपन यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, तो आप वीडियो को शेयर करते रहे और लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। प्रश्न नंबर 16 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल में हैट्रिक लगाने वाला खिलाड़ी किलियन एम्बापे रहेगा दोस्तों। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे किलियन एम्बापे, जिसने फाइनल में 3 गोल किए थे, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, 3 गोल किए थे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17 रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कब से कब तक हुआ? यहाँ पे दोस्तों फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन पूछा गया है कि कौन सी तारीख से कौन सी तारीख के बीच में यहाँ पे हुआ था। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 17 और सही आंसर इसका रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों 20 नवंबर से 18 दिसंबर। 20 नवंबर से 18 दिसंबर को फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन यहाँ पे हुआ था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा फैक्ट और दिए गए हैं दोस्तों, वो मैं आपको बता दूं कि इसका आयोजन यहाँ पे 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 को हुआ था और इसका उद्घाटन कौन से स्टेडियम में हुआ था? तो इसका उद्घाटन अल खोर के अल बायत स्टेडियम में हुआ था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। स्टेडियम कौन सा है? तो अल खोर के अल बायत स्टेडियम में हुआ था। और उद्घाटन मैच किसके बीच हुआ था? तो उद्घाटन मैच यहाँ पे इक्वाडोर और कतर के बीच में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे मेजबान कतर और इक्वाडोर के बीच में यहाँ पे उद्घाटन मैच हुआ था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 रहेगा, फीफा विश्व कप 2022 में कुल कितने गोल किए गए हैं? यहाँ पे दोस्तों फीफा विश्व कप 2022 में कुल कितने गोल किए गए हैं ये अपने को यहाँ पे बताना है। 180, 172, 200 या फिर 202। दोस्तों फीफा विश्व कप 2022 में टोटल कितने गोल किए गए हैं? सही आंसर प्रश्न नंबर 18 का वो रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे 172 गोल, 172 गोल फीफा विश्व कप 2022 के अंतर्गत किए गए थे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 रहेगा, फीफा विश्व कप 2022 में पहली बार महिला रेफरी कौन थी? दोस्तों यहाँ पे फीफा विश्व कप 2022 में पहली बार महिला रेफरी कौन थी ये अपने को यहाँ पे बताना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि फीफा का जो फुटबॉल का सबसे बड़ा आयोजन है वो फीफा विश्व कप होता है, उसमें पहली बार महिला रेफरी का, महिला निर्णायक का जो करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो किसे प्राप्त हुआ है ये अपने को यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 19, फीफा विश्व कप 2022 में पहली बार महिला रेफरी वो स्टेफनी फ्रॉपार्ड फ्रांस की, सलीमा मुकानसांगा रवांडा की और योशिमी यामाशीता जापान की, यानी उपरोक्त सभी ये तीनों ही महिला रेफरी फीफा विश्व कप 2022 में निर्णायक की भूमिका में रही थी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 रहेगा, फीफा विश्व कप 2022 के आधिकारिक मैच बॉल का नाम क्या रखा गया था? दोस्तों यहाँ पे फीफा विश्व कप 2022 है, इसमें जो आधिकारिक मैच बॉल थी उसका क्या नाम रखा गया था ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो आइकॉनिक, अल रिहला, सलेजा या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पे जो आधिकारिक मैच बॉल है, जो बॉल की जो खेली जाती है फीफा विश्व कप में, जो फुटबॉल काम में ली गई थी, उसका क्या नाम रखा गया था ये अपने को बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 20 का वो रहेगा अल रिहला, ये फुटबॉल का नाम रखा गया था। अब दोस्तों यहाँ पे फुटबॉल में बता दूँ जो बॉल थी, इस बॉल का नाम अल रिहला रखा गया था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है।
अब दोस्तों मैं आपको बताऊं यहाँ पे अल रियला का मतलब क्या होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों जो बॉल का नाम अल रियला रखा गया था, तो अरबी में अल रियला का अर्थ क्या होता है, तो वो यात्रा होता है। और अन्य गेंद की तुलना में यहाँ पे अल रियला काफ़ी तेज़ गति से भागती है। या भी गेंद की खासियत क्या है, इस बॉल की खासियत थी कि दोस्तों ये अन्य जो बॉल होती है उसकी तुलना में और भी तेज़ दौड़ती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 रहेगा, 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। दोस्तों यहाँ पे 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप, दोस्तों यहाँ पे फीफा विश्व कप नहीं है, ये क्लब विश्व कप है, इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा, ये अपने को यहाँ पे बताना है। 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। प्रश्न नंबर 21 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे मोरक्को, ये इसकी मेज़बानी करेगा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेज़बानी 2023 में मोरक्को द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 रहेगा, 2 बार गोल्डन बॉल का अवार्ड जीतने वाला दुनिया का पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे 2 बार गोल्डन बॉल का अवार्ड है, वो जीतने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी कौन है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों फीफा विश्व कप 2022 के अंदर जो गोल्डन बॉल का अवार्ड है वो किसे प्राप्त हुआ था। गोल्डन बॉल का अवार्ड है वो मेसी को प्राप्त हुआ था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन 2 बार गोल्डन बॉल का अवार्ड जीतने वाला दुनिया का पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन सा है, प्रश्न नंबर 22 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लियोनेल मेसी ने 2 बार गोल्डन बॉल का अवार्ड अपने नाम किया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 रहेगा, प्रश्न नंबर 23 देखें दोस्तों यहाँ पे फीफा विश्व कप 2022 कौन सा संस्करण था। दोस्तों ये मैंने पहले भी बता दिया है कि फीफा विश्व कप 2022 कौन सा संस्करण था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों 32, 16, 22 या फिर 12। तो चले दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 23 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फीफा विश्व कप 2022 ये 22वें क्रम का था। और पहला फुटबॉल विश्व कप या फीफा विश्व कप का आयोजन 1930 में, यहाँ पे ध्यान रखना है 1930 में उरुग्वे के अंदर आयोजित किया गया था, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24 देखे दोस्तों। नेक्स्ट अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 24, बैलेन डी ओर का अवार्ड सबसे अधिक बार किस खिलाड़ी ने जीता है। दोस्तों ये अवार्ड का नाम है बैलेन डी ओर, यहाँ पे ध्यान रखना है बैलेन डी ओर ये अवार्ड का नाम है। तो इस अवार्ड का सबसे अधिक बार विजेता कौन सा खिलाड़ी है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। दोस्तों बैलेन डी ओर का अवार्ड कौन से खेल में दिया जाता है, तो ये फुटबॉल खेल में दिया जाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। फुटबॉल में बैलेन डी ओर का अवार्ड दिया जाता है और सबसे अधिक बार इस अवार्ड को जीतने वाला फुटबॉल खिलाड़ी कौन सा रहेगा। प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है मेसी। यहाँ पे लियोनेल मेसी ने सबसे अधिक बार बैलेन डी ओर का अवार्ड अपने नाम किया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों। अब इसमें एक बार और बात दी गई है, इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में यहाँ पे बताया गया है दोस्तों कि मेसी ने ये अवार्ड कितनी बार जीता है। तो बैलेन डी ओर का अवार्ड मेसी ने यहाँ पे 7 बार जीता है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 25 रहेगा अपना अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2018 का विजेता कौन सा देश था। दोस्तों यहाँ पे फीफा विश्व कप 2022 नहीं पूछा गया है, 18 पूछा गया है और इसका विजेता कौन सा देश था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे फीफा विश्व कप 2018 था, ये कौन से क्रम का था, तो 21वें क्रम का था। सबसे पहले अपने को यहाँ पे ये ध्यान रखना है। और इसका विजेता और इसका आयोजन कौन से देश में हुआ था, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका आयोजन यहाँ पे रूस में हुआ था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसका विजेता कौन सा देश था, तो प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फ्रांस फीफा विश्व कप 2018 का विजेता रहेगा दोस्तों। सेकेंड या उप विजेता के तौर पर क्रोएशिया था, ये भी अपने को ध्यान रखना है, उप विजेता क्रोएशिया था। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26 रहेगा। इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको फैक्ट के रूप में बताया गया है कि उप विजेता क्रोएशिया था। फीफा विश्व कप 2018 के अंदर यहाँ पे विजेता फ्रांस था और उप विजेता क्रोएशिया। और ये फीफा विश्व कप 2018 वो 21वां संस्करण था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और
फीफा विश्व कप 2022 ये 22वें क्रम का था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26 रहेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, यहाँ पे फीफा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। दोस्तों फीफा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो थॉमस बॉक, पीटी ऊषा, एंटोनियो गुतेरेस या फिर जियानी इन्फेंटिनो। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 26 रहेगा और इसका सही आंसर रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यानी जियानी इन्फेंटिनो, ये फीफा का वर्तमान अध्यक्ष है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। थॉमस बॉक ये आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष है। पीटी ऊषा ये आईओए यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष है। और एंटोनियो गुतेरेस ये यूएनओ के अध्यक्ष है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तीनों ही फैक्टों के रूप में अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों, इसमें फैक्ट के रूप में आपको और भी दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे जो फीफा का वर्तमान अध्यक्ष तो पूछा गया है वो जियानी इन्फेंटिनो है और फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी और इसका मुख्यालय है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 27 रहेगा, यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों, अरब और किसी भी मुस्लिम कंट्री में आयोजित होने वाला पहला फुटबॉल विश्व कप कौन सा है। दोस्तों अरब देशों में या फिर किसी भी मुस्लिम कंट्री में आयोजित होने वाला पहला फुटबॉल विश्व कप कौन सा है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे रूस में 2018 में हुआ था, कतर में 2022, उरुग्वे में 1930 में, या फिर उपरोक्त सभी ये कौन सा आयोजन है जो अरब या किसी भी मुस्लिम कंट्री में इसका आयोजन हुआ था। प्रश्न नंबर 27 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फुटबॉल विश्व कप 2022 यानी फीफा विश्व कप 2022 जिसका आयोजन कतर दोहा में हुआ है, ये किसी भी अरब या मुस्लिम कंट्री में आयोजित होने वाला पहला फुटबॉल विश्व कप है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 28 रहेगा, फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का आयोजन कौन से देश में होगा। दोस्तों यहाँ पे फीफा पुरुष नहीं है, फीफा फुटबॉल विश्व कप है वो महिला विश्व कप है और इसका आयोजन 2023 में कौन से देश में होगा, ये अपने को यहाँ पे बताना है। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का आयोजन कौन से देश में होगा। सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 28 का, वो रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का आयोजन होगा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर और आज की प्रश्नोत्तरी का सेकंड लास्ट प्रश्न रहेगा। और दोस्तों वीडियो को भी आप शेयर करते रहिए और जल्दी अपन यहाँ पे मॉर्निंग सेशन में थ्योरी की क्लासेस भी अपन लेकर आने वाले हैं। और आज की जो क्लास थी वो फीफा विश्व कप 2022 पे डिपेंड क्लास थी, करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों ये क्लास। तो प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 29 रहेगा, फीफा विश्व कप 2022 में किसे भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। दोस्तों यहाँ पे फीफा विश्व कप 2022 में भारत के लिए इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 29 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे रणवीर सिंह को भारत के लिए फीफा विश्व कप 2022 में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और नेक्स्ट और अगला प्रश्न और आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 30 और कितने प्रश्न आप सही कर पाए हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो लास्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों यहाँ पे हाल ही में किस महान फुटबॉल खिलाड़ी का निधन हो गया है। दोस्तों यहाँ पे हाल ही में किस महान फुटबॉल खिलाड़ी का निधन हो गया है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 30 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पेले का यहाँ पे फुटबॉल महान खिलाड़ी है। पेले जो कि एक फुटबॉल का महान खिलाड़ी है, इसका हाल ही में निधन हो गया है और ये कौन से देश का है ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। तो मैं बताऊँ आपको, जो पेले है ये पेले ब्राज़ील का महान खिलाड़ी है। कौन से देश का है तो ब्राज़ील का है और इसने 3 बार फुटबॉल विश्व कप का खिताब ब्राज़ील के नाम किया है, 1958 में, 1962 और 1970 में, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें और आज 30 में से आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाए हैं वो भी आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहे। और जल्द ही दोस्तों 1-2 दिन में अपन मॉर्निंग के अंदर यहाँ पे
अपनी क्लास थ्योरी की भी वो भी लेकर आएंगे। तो आप जुड़े रहिए आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस से और डेली आप तैयारी करते रहिए। इसी के साथ आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।